बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का भी इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट जल्द से जल्द बनवाकर उपलब्ध कराएं। सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए खजाना खुला हुआ है। बुधवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए हुए कई फरियादियों को योगी से मिले और इस भरोसे से बहुत संबल मिला। लखनऊ कानपुर का सफर अब होगा आसान। दिल्ली हावड़ा सेक्शन के प्रस्तावित सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क से लखनऊ भी अगले 10 महीने में जुड़ जाएगा। लखनऊ से कानपुर के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन दौड़ेंगी। इसके लिए रेलवे ने पहले चरण में पटरियों को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया है। रेलवे ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की क्षमता वाली पटरियों को पिछली पटरियों से अपग्रेड किया है। हालांकि अब दूसरे चरण का काम दीपावली के बाद शुरू होगा। इस चरण में 3 नए पुल कर्व को हटाने, 3 स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग और कैप में दिखने वाले आधुनिक सिग्नल सिस्टम पर काम होगा। यूपी के कुम्हार बनेंगे हाईटेक। पारंपरिक कुम्हार के चाक में समृद्धि के पंख लग गए हैं। हाथ और डंडी के सहारे चलने वाली चाक अब बिजली से चल रही है। कम मेहनत में अधिक मुनाफा देने वाली ये चाक अब कुम्हारों के लिए वरदान बन गई। सामान्य चाक से कई गुना अधिक उत्पादन करने वाली इस चाक को बनाने वाले प्रयागराज से आए राम नरेश प्रजापति इन दिनों लखनऊ की डालीबाग स्थित उत्तर प्रदेश खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय परिसर में लगे माटी कला मेले में उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए मिलेंगे 51,000 रुपए। यूपी सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मुख्यमंत्री सामूहिक योजना शुरू की। इस योजना के तहत शादी योग्य लड़के लड़कियां 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि इसके लिए शादी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले आर्थिक सहायता राशि 35,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीब तबके की बेटियों की शादी करना है। योजना की खास बात यह है कि इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं को भी मिलेगा जिन्हें दूसरी शादी करनी है। सरकार 35,000 रुपए बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। वहीं 10,000 रुपए गृहस्थी का खर्च और 6,000 रुपए बिजली, पानी और टेंट की व्यवस्था के लिए दिया जाता है। नींद से जुड़ी बीमारियों का लखनऊ केजीएमयू में अब सटीक इलाज। नींद से जुड़ी हुई बीमारियों का केजीएमयू में अब सटीक इलाज होगा। इसके लिए केजीएमयू के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में कॉम्प्रिहेंसिव स्लीप डिसऑर्डर्स सेंटर स्थापित किया गया है। नींद में खर्राटे आने की परेशानी का भी इलाज होगा। केजीएमयू पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि नींद से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। करीब 30 से 40% लोगों को नींद से जुड़ी बीमारी है। चिंता की बात तो यह है कि वयस्कों में भी नींद से जुड़ी बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तेजी से पनप रही है। यूपी में दिवाली पर इन शहरों के लिए चलेगी सीधी रोडवेज। दीपावली पर घर जाने के लिए अगर आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ग्रेटर नोएडा डिपो दीपावली पर्व के मौके पर यात्रियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। डिपो की ओर से पहली बार परी चौक से लखनऊ, फैजाबाद और कानपुर के लिए सीधी बस सेवा का संचालन किया जाएगा ताकि यात्रियों को त्योहारों पर होने वाली असुविधा से बचाया जा सके। लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद रूट पर 10 बसों का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में घर घर जाकर नकली उत्पादों पर नकेल कसेंगे बच्चे। अब बाजार में ग्राहकों को गुमराह कर नकली सामान बेचना आसान नहीं होगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने 9 जिलों में नकली सामान पर नकेल कसने के लिए 269 स्कूल्स के बच्चों को प्रशिक्षण दिया। इन जिलों में ये बच्चे घर घर जाकर लोगों को असली और नकली उत्पाद की पहचान बता रहे हैं। इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से की गई। रविवार को छुट्टी के दिन बच्चों ने घर घर जाकर लोगों को नकली उत्पादों की पहचान बताई। घटा पानी लेकिन खतरे के निशान से ऊपर है नदियां। गोरखपुर जिले में नदियों का जलस्तर तेजी से घटने लगा, लेकिन बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को जिले में जहां नदियों की बाढ़ से 295 गांव प्रभावित थे, वहीं संख्या बढ़कर 302 हो गई। इतना ही नहीं, प्रभावित आबादी की संख्या भी 1,86,724 से बढ़कर 1,90,033 पहुंच गई। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण और सिंचाई विभाग बाढ़ खंड के मुताबिक बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या 302 तक पहुंच गई है। निगरानी याचिका पर सुनवाई अब 3 नवंबर को।
वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की अदालत में बुधवार को अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अब इसकी सुनवाई की तारीख 3 नवंबर निर्धारित की गई। पिछले दिनों वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव पर करेंगे हनुमान चालीसा के नए संस्करण का विमोचन। सीएम योगी आदित्यनाथ 23 अक्टूबर को दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या जाएंगे। इस दौरान वो हनुमान चालीसा के नए संस्करण का शुभारंभ करेंगे। इसे पार्श्व गायक और पद्मश्री से सम्मानित सोनू निगम ने स्वर दिया है। ये जानकारी बुधवार को जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली। सीएम योगी 23 अक्टूबर को हनुमान चालीसा के नए संस्करण का शुभारंभ करेंगे। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक श्री हनुमान चालीसा का ये नया गीत मधुर, सुखदायक और भव्य है। इस दौरान सोनू निगम अयोध्या में श्रोताओं को अपनी गायकी से मंत्रमुग्ध करेंगे। आईआईटी कानपुर में नौकरी का मौका। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में 100 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 9 नवंबर तय की गई। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट iitk.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैपल्स देगा सड़क पर जाम से लेकर गड्ढे तक का अलर्ट। शहर के बेढंगी चाल से चलने वाले यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए मैप माई इंडिया कंपनी ने मैपल्स ऐप तैयार किया है। इसकी मदद से लोगों को यातायात की स्थिति की सटीक जानकारी, जाम समेत अन्य अलर्ट सही समय पर मिल सकेंगे। इससे हादसों की संख्या में काफी हद तक कमी लाई जा सकेगी। इस ऐप पर लोग अपना फीडबैक भी देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, सड़क पर न रखी जाएं मूर्तियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर कोई भी मूर्ति सड़क पर नहीं रखी जाए। मूर्तियां अपनी परंपरागत जगह पर ही रखी जाएं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अराजकता करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। 1 लाख दीपों से सजेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार राम की पैड़ी से इतर शहर के अन्य धार्मिक स्थलों व स्कूल्स में 3.06 लाख दीप जलाए जाएंगे। इनमें से सबसे ज्यादा दीप 1 लाख दीप श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जलाए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि धार्मिक स्थलों के लिए 21 अक्टूबर और विद्यालयों के लिए GGIC में आज 20 अक्टूबर को दीपोत्सव संबंधी सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। यूपीपीएससी PCS 2021 प्री का परिणाम निरस्त करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यूपी PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे निरस्त करने के मामले में एकल पीठ का आदेश निरस्त कर दिया। एकल पीठ का आदेश रद्द होने के बाद अब आयोग के लिए अंतिम परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति JJ मुनीर की खंडपीठ ने दिया। आयोग के अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खंडपीठ ने माना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किया गया। मुलायम के निधन के बाद पहली बार छोटे बेटे प्रतीक की आई प्रतिक्रिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की पहली बार सियासत को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रतीक यादव बुधवार को प्रयागराज में मुलायम सिंह की अस्थियों का विसर्जन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने अपनी राजनीति में एंट्री पर भी स्थिति साफ की। प्रतीक ने कहा कि नेताजी की सियासी विरासत को अखिलेश भैया ही संभालेंगे। ऑफिसर्स पायलट को तोहफा, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव। विमानन कंपनी स्पाइसजेट के पायलट्स के लिए खुशखबरी है। स्पाइसजेट ने अपने सीनियर ऑफिसर्स और पायलट्स को दिवाली में बड़ा तोहफा दिया। कंपनी ने पायलट की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए मासिक सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को 7 लाख तक का फायदा मिलेगा। ये बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से लागू होगी। रेलवे ने स्लीपर 3AC 2AC 1AC में सामान की लिमिट की तय। भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर 2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं। यानी आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं। आपके टिकट के हिसाब से एक वजन तय होता है और ट्रेन में उसी के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना होता है, जिससे आपको जेब काफी ढीली करनी पड़ सकती है। इमरान मसूद ने छोड़ा सपा का दामन, अब करेंगे हाथी की सवारी।
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले इमरान मसूद कल बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती की मौजूदगी में बसपा में शामिल हो गए। बसपा प्रमुख मायावती ने इसकी जानकारी दी। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश व खासकर पश्चिमी यूपी की राजनीति में इमरान मसूद एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने आज अपने करीबी सहयोगियों के साथ मुझसे मुलाकात की और समाजवादी पार्टी छोड़कर अच्छी नियत व पूरी दमदारी से काम करने के वादे के साथ बीएसपी में शामिल हो गए, जिसका तहे दिल से स्वागत है। हाईकोर्ट ने कहा, सुरक्षा बल में भर्ती के लिए सिर्फ ऊंचाई मापदंड नहीं। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने वन विभाग में डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर व फॉरेस्टर पदों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई सीमा बढ़ाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की है कि सुरक्षाकर्मी की भर्ती के लिए योग्यता को तय करने का मानदंड सिर्फ ऊंचाई नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि यह सही है कि सुरक्षाकर्मी के पद पर भर्ती के लिए पॉलिसी बनाते समय राज्य सरकार ऊंचाई पर भी विचार करती है, लेकिन भर्ती अकेले ऊंचाई के मानदंड पर नहीं की जा सकती। दिल्ली लखनऊ वृंदावन के लिए चलेगी एसी बस, यूपी के शहर से मिलेगी सुविधा। गोरखपुर से बस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गोरखपुर से लखनऊ, दिल्ली, वृंदावन और मथुरा के लिए एसी स्लीपर बस सेवा शुरू होने जा रही है। आदेश मिलने के बाद अब रोडवेज जल्द ही टेंडर जारी करेगा। टेंडर के जरिए परिवहन निगम प्राइवेट बस एजेंसी से अनुबंध कर बसों का संचालन कराएगा। शासन के द्वारा जारी डग्गा मार बसों को रोडवेज से अनुबंधित करने की स्कीम के तहत 20 निजी बसों को अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के साथ बदली जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था, एसएसएफ रहेगी मुस्तैद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव दिखेगा। दिसंबर 2023 में मंदिर निर्माण के साथ सुरक्षा की कमान एसएसएफ की नई यूनिट संभालेगी। प्रदेश सरकार ने राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए इस विशेष बल का गठन केंद्र सरकार के परामर्श से किया। इसकी पुष्टि एडीजी सुरक्षा वीके सिंह ने की। वो यहां राम जन्मभूमि की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में शामिल होने आए थे। उनके साथ एडीजी कानून व्यवस्था बीबी शर्मा भी थे, लेकिन मुख्य सचिव व डीजीपी के दौरे को लेकर बैठक से वापस हो गए। कानपुर आगरा में धनतेरस से पहले सोना चांदी दोनों में गिरावट। भारतीय सराफा बाजार ने बुधवार को सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए। धनतेरस से पहले सोना चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। कानपुर, आगरा, गोरखपुर हर जगह कीमतें कम रहीं। कानपुर में सोना और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को सोना 51,450 प्रति 10 ग्राम और चांदी 57,350 प्रति किलो रही। आगरा में भी सोना और चांदी दोनों में गिरावट हुई। बुधवार को सोना 51,700 प्रति 10 ग्राम और चांदी 57,350 प्रति किलो रही। कश्मीर में मारे गए कन्नौज के मजदूरों के परिजनों को योगी सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों के हमले में मारे गए कन्नौज के 2 मजदूरों के परिजनों को योगी सरकार ने 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। पुलिस ने बताया कि शोपियां जिले में हुए हमले में लश्कर तैयबा के एक स्थानीय हाइब्रिड आतंकवादी और एक अन्य संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि हाइब्रिड आतंकी उसे कहा जाता है जो इस तरह के आत्मघाती हमला करने के बाद अक्सर सामान्य जीवन जीने लगता है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में मौसम साफ। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत अधिकतर राज्यों में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। साथ ही इन राज्यों में धूप भी खिल रही है। कल की अगर बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। हालांकि दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता स्तर लोगों को परेशान करने लगा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।